आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहनें, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। तमाम जो भारतीय किसान संघ समिति जनता सरकार मोर्चा के मुख्य साथी यहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारे साथियों का नाम मंच के माध्यम से ले लिया गया है। आप सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप केवल कल शाम ने फोन करे थे, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उचाना के अंदर काफी लंबे समय से मेरे बड़े भाई आजाद पालवा जी जो धरना चला रहे हैं, बहन सिकम शोकन जी जो लगातार महीनों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद भी देता हूँ, आपको प्रणाम भी करता हूँ। और संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनसे हमें बार बार सीखने को भी मिला है, किसान सभा। शुरुआत में जब किसानों के लड़ाई में जब भाग लेना सीखा तो किसान सभा उनमें से एक संगठन। मास्टर बलबीर जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको भी मैं यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मास्टर बलबीर जी के लिए ताड़ियां बजा के स्वागत करता हूँ। भाई अनिल जी बैठे हैं उचाना क्रूज से। कहीं भी कोई लड़ाई हो, कोई भी बात हो तो बिल्कुल आगे मिले हैं, कोई संगठन नहीं देखें, कोई बात नहीं देखें। भाई अनिल जी के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप ताड़ियां बजा के स्वागत करें। भाई कुलदीप ढांडा हमारे बीच में पहुंचे, भारतीय किसान संघर्ष समिति के युवा के हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं। और टिकरी बॉर्डर के ऊपर अगर किसी अनुशासित साथी ने कोई काम कराया तो वो भारतीय किसान संघर्ष समिति के कुलदीप ढांडा ने कराया। आज हम यहाँ कोई भाषणबाजी के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। बहुत कम समय मिला है जब हम एक दूसरे की बात सुनने खातर, समझन खातर हम मिला हाँ। जब भी हम मंचों से भाषण देवा हाँ, वो एक अलग सौदा हुआ है। हम घर से तैयारी करके आवा हाँ कि आज फलानी रैली है, आज फलाना जलसा है, फलानी बात हमने कहनी है। लेकिन साथियों, भाषण में और बातचीत में फर्क है। भाषण जो देवेगा घर से पढ़ के आवेगा, उसके भीतर में किते न किते ढूंढ तक खोदोगे, पेट के नीचे, सुंडी के नीचे मेले बढ़न का चस्का मिलेगा। या मैं गहरी बात बता रही हूँ। और जो भाई आवेगा घर से, अगर जिसा भी माहौल होगा, जिसी भी पंचायती बात होगी, जो मन में आवेगी वो कहेगा, उसके भीतर में मेले बढ़न का चस्का नहीं मिलेगा, वो दिल तक बोलेगा। और हमारा ये कल्चर रहा है भारतीय किसान संघ समिति के जितने भी साथी हैं, हमने जितने भी साथी जोड़े, जितनी भी संख्या में जोड़े, हमने घर तक भाषण लिखनी है नहीं जोड़े। हमने वो साथी जोड़े जो दिल पे बोले। आपने सारे ने सुना भी है, एक एक आदमी की जो भी बोले आड़त वक्ता, उसकी बात भीतर तय ये दिक्कत कि भीतर तय बताने लग रही है, चाहे कोई भी बोलिया, चाहे माता बहन। साथियों, आज जो ये धरना लगा है संयुक्त किसान मोर्चे का धरना है, केवल एकमात्र उचाना का धरना नहीं है। और ये भी हमें समझना पड़ेगा, अगर देश के अंदर कोई विपक्ष है और देश की जनता को अगर कोई बचा सके है तो आज के दिन अगर कोई संगठन हो तो संयुक्त किसान मोर्चा है। आज हरियाणा में कई साथी संयुक्त किसान मोर्चा को भी कमजोर करने में लग रहे हैं। जैसे भाई सुधीर ने कहा ना कि हमने करतार सिंह को एक दिन का बैंक का मैनेजर देखा, ऐसे ही हमने एक दिन के लिए संयुक्त किसान मोर्चे को देश का प्रधानमंत्री भी देखा था कि देखा होगा। देश का संयुक्त किसान मोर्चा देश का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना, देश की दोनों संसदों का मालिक बना और देश की दोनों संसदों के अंदर तीनों काले कानून वापस करवाए। वो देश का सबसे बड़ा संगठन देश का संयुक्त किसान मोर्चा। पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में 1-1.5 साल चुनाव का पड़ा है, 1-1.5 साल चुनाव का पड़ा है। जो ताकत हम पहले लगाया करते गांव-गांव के अंदर,
जो जिम्मेदारी हम पहले उठाया करते गांव गांव के अंदर, बहुत सारे साथियों ने कमेटियां बना रखी थी, गांव के चंदे कर रखे थे, ट्रैक्टर ट्रालियों में आया करते थे। उसी जागरूकता की दोबारा से जरूरत है। देश की आजादी में 100 साल लगे होंगे, लेकिन भारत देश के आज के जो हालात है ना, उसमें 100 साल का समय ये लोग हमने देवे नहीं गए। हमारे पास केवल 1.5 साल बचा, 1.5 साल। जनता सरकार मोर्चा और भारतीय किसान संघर्ष समिति के जितने साथी आए हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है भाई, हमने ज्यादा संगठन, ज्यादा मीटिंग, ज्यादा रैलियां हमने कभी नहीं करी, ना हमने किसी को तंग कराया कि आज उड़ा जा, आज उड़ा जा। लेकिन अभी आपके लिए मेरे बड़ा भाई हो, जो कोई मैं तो छोटा, उसके लिए दिशा निर्देश है, और बड़ा हो उसको हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा समय इस किसानी संघर्ष को और जो जनता सरकार मोर्चा के जो मुद्दे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि अगला 1.5 साल हम भी देवांगे। आप सब जितने पदाधिकारी आप पहुंचे, अगला 1.5 साल पूरा इस समाज को, इस देश को दे दो। अगर हमने ये 1.5 साल इसको नहीं दिया तो ये हमारे बच्चों के जीवन को खोस लेंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल मसला। साथियों, आज उचाना की धरती के ऊपर समय का देखो, हमने अपने संघर्ष की शुरुआत उचाना से करी। 2014 में भाई ने जो सत्यनारायण जी, जो नारायण दत्त जी जो मंच चला रहे बताया, इसी मंडी के अंदर 9 बुजुर्ग भूख हड़ताल में बैठे थे। करतार सिंह गवाह है, डोलत हैं, भाई लीलाराम चाबड़ा और भी बहुत सारे संघर्ष के साथी आपके बीच में बैठे हूं। 13 दिन तक हम बैठे रहे। 13 दिन के बाद हमारे बुजुर्ग 2-3 इस हालात में आ गए, या तो हम बुजुर्ग मरेंगे या हमने फैसला लेना पड़ेगा। उस समय हम जवान थे, नौजवान थे, उम्र कम थी। उस समय हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे बूढ़े जो है मरण खातर पैदा नहीं हो रहे, हमारे एक भी बूढ़े को मरण नहीं देंगे। डॉक्टरों ने हमें दे दी थी इतला कि भाई ये 2-3 बूढ़े मरेंगे तारी। उस समय हमने फिर लोगों से आह्वान किया, गांव गांव गए, 250 गांव पैदल काटे, हमने साधन नहीं थे हमारे पास। एक ही खड़िया ने टम्पू सा, यो केवल टम्पू था। और मैं आपको भीतर की बात ये बता रहा हूं, कई बार हम मूंगफली खा के सोया करते, रात में रोटियां का प्रबंध भी हमारे पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ना तो हम कोई राजनीतिक पार्टी थे, ना हम बड़े बाप की औलाद, हम तो किसान के बेटे, किसान के लिए काम करने वाले थे। 2014 में आपका ये रोड जाम कराया, और उस समय सरकार किसकी थी जी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था। मुझे कतई भी इस बात से परहेज नहीं है, कई भाई ये कह देंगे कांग्रेस बढ़िया इससे तो। चोरी के, डकैती के 302, 307 देशद्रोह कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जो हमारे ऊपर नहीं लाया। लीला छाबड़ा, सतबीर पहलवान जी, कई हमारे सैकड़ों साथियों के ऊपर लाठीचार्ज करया, खून बहाया सब हमारा सारे किसान भाइयों का। और करीबन 450 किसान उचाना से उठा के उनके ऊपर केस दर्ज करे, वह कांग्रेस सरकार थी। और हम मांग क्या रहे थे? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कांग्रेस सरकार में बनी, कांग्रेस सरकार ने पेश करी, और उसका जो चेयरमैन था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। हमने केवल सिर्फ इतना कहा था, मुख्यमंत्री जी आप चेयरमैन हो, और उन्होंने ये सिफारिश करी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि 50% लाभ सहित फसलों का भाव मिलना चाहिए। हमने उस समय के मुख्यमंत्री से केवल ये कहा था कि मान लिया आप केंद्र सरकार में नहीं दे सकते, लेकिन हरियाणा के अंदर तो आप सर्वे सर्वा हो, मान लिया आप एमएसपी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उस समय तक बोनस दिया करते, फसला पर आपका ध्यान होगा। मध्य प्रदेश में 300 रुपये बोनस था, और हरियाणा में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 500 रुपये बोनस देता तो 1.5 गुना भाव हमने गेहूं का मिल जाता। लेकिन साथियों उन्होंने नहीं समझा, ऐसे ही टेंट लगा था। रात में सोए हुए किसानों के ऊपर को ट्रक कटवा दिया था बीचों बीच, रामबसदा में। सर्दी का टाइम था, एक बुजुर्ग की मारे की टांग टूटी,
और जब उसने लेके आए हॉस्पिटल के अंदर, उचाना का डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं इसका प्लास्टर नहीं करूंगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बात मत समझियो अगर बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है। ये चोर चोर मोशरे भाई, आज जो ताई कंडेला ने आज दिल की बात बताई ना, सारी बात ठीक है यार। यात्रा चाहे कड़े करके आ रहे हो, लेकिन भीतर इसका कसना गिल्ला है, इसीलिए